क्या आप यकीन करेंगे कि मिट्टी की एक छोटी सी कंकरी ने दुनिया के सबसे बड़े लश्कर का क्या हाल किया? तारीख का वो भयानक तरीन दिन जब दुनिया का सबसे मगरूर बादशाह खुदा का घर गिराने पहुंच गया। 60,000 के इस मगरूर लश्कर की अबरतनाक तबाही का वो लर्जा खेज मंजर देखने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। यमन के जालिम बादशाह अब्रहा ने ये अजीम उश्शान गिरजा घर अल-कलीस बनवाया ताकि लोग खाना काबा का तवाफ छोड़ दें। इस्वाम गिरजा घर की नदरूनी खूबसूरती और इसकी दौलत बेमिसाल थी। सोने और कीमती जवाहिरात से मुज़य्यन दीवारें चमक रही थीं। ये था वो मगरूर बादशाह अब्रहा जिसके दिल में काबा की अजमत चभ रही थी। उसने कसम खाई कि काबा को मुस्मार कर देगा। जब एक अरब शख्स को यह मालूम हुआ तो उसने गुस्से में आकर रात के अंधेरे में उस गिरजा घर को नापाक कर दिया। ये खबर सुनकर अब्रहा आग बगोला हो गया और उसने कसम खाई कि वो मक्का जाकर खाना काबा की ईंट से ईंट बुझा देगा। अब्रहा ने एक दीव हैकल और इंतहाई ताकतवर लश्कर तैयार किया जिसके साथ 60,000 जंगजू और खौफनाक हाथी थे। इस लश्कर में सबसे आगे एक इंतहाई बड़ा और खौफनाक हाथी था जो लोहे की मजबूत जरा से ढका हुआ था। ये जालिम लश्कर पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ मक्का की तरफ बढ़ने लगा और रास्ते में किसी की हिम्मत न हुई कि उन्हें रोक सके। रास्ते में कुछ बहादुर अरब कबाइल ने काबा को बचाने के लिए उनका रास्ता रोका, लेकिन वो इस जालिम फौज के सामने टिक ना सके। आखिरकार अब्रहा का वो अजीम और खौफनाक लश्कर मक्का के बिल्कुल करीब वादी मुहस्सर में आकर खैमाजन हो गया। मक्का के करीब पहुंचते ही अब्रहा के सिपाहियों ने आसपास के कबाइल के जानवरों को जबरदस्ती पकड़ना शुरू कर दिया ताकि उनकी रस्त कम हो। मक्का के अजीम सरदार के भी 200 ऊंट पकड़ लिए गए जिन्हें वापस मांगने के लिए वो खुद दुश्मन के खेमे की तरफ रवाना हुए। जब वो खेमे में दाखिल हुए तो अब्रहा उनके वकार को देखकर हैरान रह गया। उन्होंने सिर्फ अपने ऊंट वापस मांगे। सरदार ने सिर्फ अपने 200 ऊंटों की वापसी की दरख्वास्त की। अब्रहा के सामने किसी और बात से इनकार कर दिया। आपने फरमाया, मैं तो सिर्फ इन ऊंटों का मालिक हूँ, रहा वो घर तो उसका रब खुद उसकी हिफाजत करेगा। मक्का वापस आकर उन्होंने तमाम लोगों को ये हुक्म दिया कि वो शहर खाली कर दें और पहाड़ों पर पनाह ले लें। ये सुनकर मक्का के तमाम लोग अपना सामान लेकर तेजी से पहाड़ों की तरफ निकलने लगे और शहर बिल्कुल खाली हो गया। तमाम लोग आसपास के पहाड़ों पर जाकर बैठ गए और वहां से खाना काबा को देखने लगे कि अब क्या होगा। सरदार खाना कहबा के पास गए, उसका गुलाफ पकड़कर ज़ारो कतार रो पड़े और अल्लाह से दुआ की। दुआ मांगने के बाद सरदार ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और फिर मुकम्मल खामोशी के साथ अपने रब के मौजज़े का इंतजार करने लगा। और फिर उस मगरूर बादशाह ने अपने 60,000 के लश्कर को काबा की तरफ बढ़ने के इशारा किया। आगे बढ़ो, हरकत करो। लेकिन लश्कार के सबसे बड़े हाथी ने काबा की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जगह जम गया। सिपाहियों ने उसे बहुत मारा और खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हाथी जमीन पर बैठ गया और रब के घर की तरफ एक कदम भी ना उठाया। अब्रहा के सिपाहियों ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन इस अजीम हाथी ने अपनी जगह से हिलने और काबा की तरफ बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। हाथी की इस नाफरमानी पर मगरूर बादशाह गुस्से से पागल हो गया और उसने चीख कर अपनी फौज को खुद आगे बढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन अचानक आसमान पर एक बहुत बड़ा सयाह बादल नमूदार हुआ जो दरअसल अबाबील परिंदों का एक बेशुमार लश्कर था। इन परिंदों में से हर एक की चोंच और पंजों में आग में पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी कंकरियां थीं। फिर उन बेशुमार अबाबील परिंदों ने आग में पकी हुई कंकरियां उन पर फेंकना शुरू कर दी। वो कंकरियां जिस पर भी गिरते उसे तबाह कर देते और देखते ही देखते सारा मगरूर लश्कर खाए हुए भूसे की तरह हो गया। ये कंकरियां इतनी ताकतवर थीं कि लोहे की मजबूत ढालों और हेलमेट को भी तोड़ कर रख देती थीं। और यूं आसमान से गिरने वाली इन छोटी कंकरियों ने 60,000 के इस अजीम लश्कर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये पत्थर देखने में तो बहुत छोटे थे, लेकिन उनके अंदर अल्लाह के अजाब की आग भरी हुई थी।
जिस सिपाही ने बचने के लिए लोहे की ढाल आगे की, ये पत्थर उस ढाल को भी चीरता हुआ पार हो गया। दिखते ही देखते पूरे मैदान में तबाही मच गई और वो जालिम लश्कर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा। खुद मगरूर बादशाह अबरहा अपनी सवारी पर बैठकर वहां से भागने लगा, लेकिन वो भी इस अजाब से ना बच सका। यूं अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमाई और वो परिंदे अपना काम मुकम्मल करके वापस लूट गए। वो मगरूर बादशाह और उसका 60,000 का लश्कर हमेशा के लिए रेत में दफन हो गया और रहती दुनिया के लिए एक इबरत बन गया। मक्का के सिरदार और तमाम लोगों ने पहाड़ों से ये मौजज़ा देखा और अल्लाह की इस अजीम कुदरत पर शुक्र अदा किया। खतरा टल जाने के बाद मक्का के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वापस अपने शहर और काबा की तरफ लूट आए। बादशाह अबरहा काट जान बचाकर वापस तो पहुंच गया, लेकिन अजाब के असर से उसका जिस्म गलने लगा। अल्लाह के कहर से उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगा और वो अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचा। जिस मगरूर बादशाह ने खुदा के घर के मुकाबले में ये अजीम और शान चर्च बनवाया था, आज वही अबरतनाक शिकस्त के बाद अपने ही चर्च के सामने एक बेजान लाश की तरह लाया जा रहा था। यूं अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस गहर की हिफाजत फरमाई और लोग फिर से आमनो सकून के साथ तवाफ करने लगे।